दिसंबर का महीना था। हाड़ कपाने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात के लगभग 11 बजे अशोक अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। ट्रेन आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था। अशोक और उसकी पत्नी दिया बोर तो हो ही रहे थे, साथ में सर्दी से शरीर में कंपन उत्पन्न हो रही थी। चलो बाहर घूम कर आते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे। कहाँ जाएंगे ठंड में, सामान भी काफी है, यहीं बैठे रहिए। अच्छा तुम सामान के साथ यहीं बैठी रहो, मैं थोड़ी देर में घूम कर आता हूँ। ये खाने का बैग मैं साथ में ले जाना हूँ। बाहर चाय मिल गई तो कुछ नाश्ता कर लूंगा, तुम्हारे लिए चाय लेता आऊंगा। इतना कहकर अशोक प्लेटफॉर्म से बाहर पार्क से होकर मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। पार्क में अंधेरा था। बर्फीली हवाएं अशोक का सीना चीरती हुई साए साए के साथ आगे बढ़ रही थी। सर्दी से अशोक का शरीर भी कांप रहा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अशोक ने देखा अंधेरे में चबूतरे के पास हाथ में कटोरा लिए एक औरत खड़ी थी, मगर अचानक वो औरत गायब हो गई। अभी तो यहीं खड़ी करा रही थी, कहाँ गई? शायद मेरे कानों का भ्रम हो, मगर मैंने तो उसे अपनी आंखों से भी देखा था। इधर उधर निगाह घुमाकर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो एक अजनबी भय के साथ वो बहुत तेज चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। बहुत जल्दी चाय पी आए, मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं। क्यों? अशोक ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। अंधेरे में पार्क से गुजरते समय मुझे कुछ महसूस हुआ, इसलिए वापस आ गया। क्या महसूस हुआ? पार्क में चबूतरे के पास कोई औरत हाथ में कटोरा लिए कराह रही थी। मैं चबूतरे के पास गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वो गायब हो गई। अरे शायद तुम्हारा भ्रम होगा। भूत प्रेतों को तो मैं भी नहीं मानता, मगर अपने कानों से सुनी कराह और आंखों से देखी उस औरत को कैसे भूल जाऊं? दोनों बात करते हुए ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन भी अपने समय से आ गई तो दोनों अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गए। उन दोनों के बराबर वाली तीसरी सीट खाली ही रही। ट्रेन अपने समय से चल दी। लगभग 10 मिनट बाद उन दोनों के बराबर वाली सीट पर टीटी एक महिला को बिठा कर गया। कुछ समय बाद अशोक और दिया दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। अभी ठीक से अशोक की आंखें लगी भी नहीं थी कि उसकी पत्नी ने झकझोरते हुए उसे जगाया। क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, पर कुछ घुंघरू बजने जैसी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अशोक अपनी पत्नी के पास ही सीट पर बैठ गया, मगर बराबर में बैठी महिला किसी मूर्ति की भांति बैठी थी। उसके शरीर पर इतने ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं थे। वो बिना हिले डुले स्थिर बैठी थी। ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ी जा रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर लाइट बुझाकर नींद में मग्न थे। पूरी बॉगी में अंधेरा था। सिर्फ टॉयलेट के बाहर की लाइट बॉगी के गेट पर जल रही थी, जिससे गेट साफ दिखाई दे रहा था। तभी सीट के नीचे से कुछ घुंघरू खनकने की आवाज आई तो अशोक के भी कान खड़े हो गए। आवाज सुनी आपने? हाँ सुनी। ये कहते हुए अशोक ने मोबाइल की टॉर्च जला ली और सीट के नीचे देखा। अचानक बराबर में बैठी महिला एकाएक एक झटके के साथ खड़ी हो गई और कुछ अजीब अंदाज में चलती हुई बॉगी के गेट पर पहुंच गई। अशोक की निगाहें बराबर उसका पीछा कर रही थी। गेट पर जल रहे बल्ब में उसका भयावह चेहरा दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत और उसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। ये देखकर दिया भय से थर-थर कांपने लगी। ये क्या बला है अशोक? पता नहीं दिया, ये जरूर कोई डायन या चुड़ैल है। ये शायद वही है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया था ना। अचानक उस चुड़ैल ने दिया को अपनी ओर खींच लिया और चेहरे को गेट से रगड़ डाला। रक्त के फुहारे के साथ उसके चेहरे पर मांस भी लटकने लगा। अशोक ने तुरंत अपने कैबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस डायन ने दिया को पकड़कर तुरंत ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। अशोक की चीख निकल गई। चीख पुकार सुनकर अन्य यात्री भी जागकर अशोक की तरफ भागे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं?
मेरी बीवी भाई साहब, डब्बे में कोई चुड़ैल थी। वो 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनमें से रक्त भी बह रहा था। उसने मेरी बीवी को पकड़कर ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। अशोक उन्हें सबूत दिखाने के लिए गेट पर लगा हुआ खून दिखाने लगा। सब लोग गेट की तरफ देखने लगे, मगर गेट पूरी तरह से साफ था। वहाँ कोई भी खून का धब्बा नहीं था। भीड़ में से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, लगता है इसने ही अपनी बीवी को धक्का दिया होगा और हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए हमको ये झूठी कहानी सुना रहा है। अगले स्टेशन पर इसे पुलिस से गिरफ्तार करवा दो। नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बकवास मत करो, ये तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा या दिमाग का कोई रोग। जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराना। मेरी पत्नी को वो अजीब सी औरत ले गई। अचानक बोगी के दूसरे गेट पर सबको किसी महिला के हंसने की आवाज सुनाई दी। सब उस ओर देखने लगे। वो महिला कोई और नहीं बल्कि अशोक की पत्नी दिया थी, मगर उसके चेहरे से मांस लटक रहा था, आंखों से खून बह रहा था। उसके दांत लंबे और भयानक थे। उसके पैर में मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे, मगर पैर उल्टे थे। अशोक ने डर कर और चिल्लाकर कहा, दिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे साथ उस चुड़ैल ने क्या किया? मगर दिया के ऊपर अशोक की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अजीब अंदाज में हंसने लगी और वो धीरे धीरे चलकर अशोक के और नजदीक आने लगी और अचानक वो नॉर्मल हो गई। आओ अशोक, हम दोनों साथ रहेंगे। मेरे पास आओ। तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, बताओ? यात्रियों में डर से खलबली मच गई। अशोक दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाने ही वाला था कि उसके कानों में एक बाबा की भारी आवाज गूंजी। उसके पास जाने की गलती मत करना। अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं है बल्कि एक डायन है। अशोक और सभी यात्रियों ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक साधु बाबा खड़े हुए थे जो उस डायन को घूर रहे थे। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तू अच्छी तरह से जानता है कि तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। आज इस जगह पर सब मरेंगे और मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। खत्म नहीं कर सकता तो क्या हुआ, तुझे रोक तो सकता हूँ। इतना कहकर बाबा ने सफेद रंग का पदार्थ उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया और दिया की चीख पूरे डिब्बे में गूंज गई। मैं वापस आऊंगी अशोक, मैं जरूर वापस आऊंगी। और देखते ही देखते वो हवा में विलीन हो गई। अशोक रोता हुआ घुटनों के बल बैठ गया। रो मत बेटा, तुम्हारी बीवी के भाग्य में यही लिखा था। ये डायन ऐसे ही मुसाफिरों को ले जाकर उसका खून पी लेती है और उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लेती है। जिस स्त्री को इसके घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, उस स्त्री को ये डायन अपना शिकार बना लेती है। इतना कहकर अचानक वो बाबा गायब हो गए और सारे मुसाफिर हैरत में पड़ गए। आज भी अशोक अपनी पत्नी दिया को बहुत याद करता है और उसके आने का इंतजार करता है।